बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक झील थी जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी जानवर उस झील के पानी को पीने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि अब तक जो भी जानवर शाम के समय झील का पानी पीने गया वो कभी वापस आया ही नहीं। और यह बात जंगल के सभी जानवरों को पता थी, इसलिए जिसे भी पानी पीना होता था वह दोपहर होते होते तक झील से पानी पी लेता था। शाम को कोई भी झील के पास नहीं जाता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसे यह जंगल बहुत अच्छा लगा। यहाँ हरियाली थी, ताज़ी ताज़ी घास थी। उसने सोचा कि अब मैं इसी जंगल में रहूँगा। जब चुन्नू हिरन आगे बढ़ रहा था तब उसकी मुलाकात जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में सब कुछ बताया, लेकिन वह चुन्नू को उस खूनी झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलवाने के लिए ले गया और एक एक करके जग्गू ने चुन्नू को हर किसी से मिलाया। सभी जानवर चुन्नू हिरन से मिलकर बड़े खुश हुए। उन्हीं के बीच में एक चीकू खरगोश भी था और यह चीकू खरगोश चुन्नू हिरन का अच्छा दोस्त बन गया। दोनों आपस में काफी समय बिताने लगे। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती वह उस झील से पानी पीने जाता था। वह कभी कभी शाम को भी पानी पीने जाता था, पर उसके साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। सभी कुछ हंसी खुशी चल रहा था। एक दिन शाम को चुन्नू हिरन को प्यास लगी तो उसने झील की तरफ जाने का फैसला किया। वह झील में जैसे ही पानी पी रहा था उसे लगा कि पानी से कोई बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रहा है। वह थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। उसकी चाल बहुत तेज थी, कोई उसका पीछा नहीं कर सकता था, इसलिए वह तेजी से जंगल की ओर निकल गया। रास्ते में उसे जग्गू बंदर मिला। जग्गू बंदर ने जब चुन्नू हिरन को इतनी जोर से भागते हुए देखा तो जग्गू बोला, अरे भाई चुन्नू, इतनी जोर से कहाँ भाग के जा रहे हो? क्या तुम्हारा कोई सामान कहीं छूट गया है? चुन्नू बोला, नहीं, मैं तो झील पर पानी पीने गया था और मैंने वहाँ किसी चीज को तेजी से भागते हुए देखा, इसीलिए मैं डर गया। जग्गू घबरा गया। उसने कहा, तुमने वहाँ क्या देखा? तुम्हें नहीं पता कि शाम के समय झील पर कोई भी नहीं जाता, वह एक खूनी झील है। चुन्नू हिरन हंसने लगा। उसने कहा, खूनी झील? ऐसा क्यों कह रहे हो? जग्गू बोला, क्योंकि शाम के समय वहाँ जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता। यह सुनकर चुन्नू हिरन थोड़ा घबरा गया। वह सोच में पड़ गया कि उसने ऐसा क्या देखा था, क्योंकि जब वह भागा था तो वह घबरा गया था, इसलिए वह अच्छे से देख नहीं पाया था कि वहाँ क्या है। पर उसने थोड़ा शांत होकर सोचने की कोशिश की। वह एकदम से चिल्लाकर बोला, मैंने वहाँ एक मगरमच्छ देखा था और वह तेजी से मेरी ओर आ रहा था। जग्गू बंदर बोला, लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है? हमने तो उसे कभी भी नहीं देखा। इसका मतलब है कि शाम के समय जो भी जानवर झील पर पानी पीने जाता था मगरमच्छ उसे ही खा लेता था। चुन्नू हिरन बोला, हाँ, मुझे लगता है यही बात है। अगले दिन जग्गू बंदर ने सभी जानवरों को इकट्ठा किया और चुन्नू की बात सबको बताई। सभी जानवर झील की तरफ चलने लगे। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता देख छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ
अभी भी पानी में ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा, यह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ चुप रहा, कुछ नहीं बोला। सभी जानवर सीधे खड़े रहे, लेकिन मगरमच्छ भी चालाक था। वह पानी के अंदर शांत रहा। उसे पता था कि इनमें से कोई भी जानवर पानी में नहीं उतरेगा, और अगर मुझे बचना है और ऐसे ही अपना जीवन बिताना है तो मुझे चुपचाप शांत रहना पड़ेगा। जब पानी में कोई आ ही नहीं सकता तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। इन्हें तो पता भी नहीं चलेगा कि मैं पानी में हूँ। यह सब देखकर चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया। वह बोला, यह तो पत्थर है। तभी चुन्नू हिरन ने उसका साथ दिया और बोला, लेकिन हम तो तभी मानेंगे जब ये पत्थर खुद बताएगा। तुम्हें पता है, पानी में रहने वाला पत्थर बोल सकता है, और अगर ये पत्थर है तो खुद बताएगा, नहीं तो मुझे लगता है ये मगरमच्छ है। सभी जानवर इन दोनों को देखने लगे। तभी चीकू खरगोश बोला, हाँ, ये पत्थर ही है। देखना, अभी ये हमें खुद बताएगा कि ये पत्थर है। यह सुनकर मगरमच्छ बोला, मैं एक पत्थर हूँ। इससे सभी जानवरों को पता चल गया कि यह तो वाकई में एक मगरमच्छ है। तभी चीकू खरगोश बोला, अरे मगरमच्छ, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि पत्थर बोल नहीं सकता। तुमने सभी जानवरों को परेशान किया है। तुमने जंगल में रहने वाले जानवरों की जान ली है। तुम्हें इस झील में रहने का कोई हक नहीं। तुम्हें आज ही यहाँ से जाना होगा। यह सुनकर मगरमच्छ डर गया और वह झील से भाग खड़ा हुआ और सभी जानवर खुश हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे सामने अगर कोई मुसीबत आती है तो हमें बिना घबराए उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अगर हम एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करेंगे तो हम बड़ी आसानी से उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।